हरनौत विधानसभा में इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन दिग्गज है जो पटखनी मारेगा और जनता किसे पसंद करती रही है, पिछले रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं। रंजन जी, हरनौत को अगर देखें तो यहाँ क्या लग रहा है, आमने सामने का मुकाबला है? जब देखिए यहाँ पर जनसुराज की कोशिश है कि जो जेडीयू और कांग्रेस के बीच मुकाबला है उसको त्रिकोणीय बनाया जाए। जनसुराज ने हरनौत में एक नया प्रयोग भी किया है। ये सामान्य सीट है, लेकिन यहाँ से उन्होंने कमलेश पासवान को टिकट दिया है और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या जो है वो अच्छी खासी है, 24.15% और वहाँ पर जो पासवान वोटर्स हैं वो लगभग 10% के आसपास दिखते हैं। तो इस वजह से ये जनसुराज ने एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन ये जो हरनौत की सीट है ये जेडीयू के लिए ट्रायल एंड टेस्टेड सीट है, उसकी फेवरेट सीट है। आप इसको जेडीयू का गढ़ भी कह सकती हैं हरनौत की सीट को। और क्यों कहना पड़ता है? इसलिए क्योंकि ये नीतीश कुमार की भी सीट है। नीतीश कुमार हरनौत से 2 बार चुनाव जीते हैं, 1985 में भी और फिर 1995 में भी 2 बार हरनौत से वो चुनाव जीत चुके हैं। और यही वजह है कि बीच में बहुत चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनावी डेब्यू हरनौत से इस बार करने वाले हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि निशांत कुमार अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ हरनौत से हरि नारायण सिंह को ही एक बार फिर से जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ बदल दिया है। पिछली बार कुंदन कुमार लड़े थे, इस बार अरुण कुमार बिंद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दिलचस्प ये है कि अरुण कुमार बिंद एलजेपी के टिकट पर 2015 और 2010 में चुनाव लड़ चुके हैं और तब उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, अच्छा रहा था। दोनों ही अवसरों पर उन्होंने लगभग 35% के आसपास वोट पाए थे, एक बार थोड़ा सा कम, एक बार 35% से थोड़ा सा ज्यादा। तो अब जो हरनौत का सीन बन रहा है वो बहुत दिलचस्प बन रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस कितने जोर से इस सीट के लिए जो है वो संघर्ष करता है, चुनाव लड़ता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए यहाँ पर हरि नारायण सिंह जो हैं 3 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं। 2010 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते। आप सीनियर लीडर हैं और अगर आप देखिएगा उनको तो कई अवसरों पर जो है वो चंडी विधानसभा से भी विधायक चुने गए हैं। इनफैक्ट वो 9 बार के विधायक हैं। 6 बार चंडी से चुनाव जीता है उन्होंने और 3 बार जो है हरनौत से उन्होंने चुनाव जीता है। तो एक एक्सपीरियंस है और अगर जी हाँ, और 9 बार से जीत रहे हैं तो मतलब क्षेत्र में एक उनकी कुछ पकड़ भी है। इसके अलावा नीतीश कुमार का नाम ही काफी है हरनौत के लिए। तो यहाँ पर वो चीजें जो है वो दिख रही हैं। हालांकि हरनौत वो सीट है जिसने नीतीश कुमार को 2 बार हराया भी है। जो पहला 2 चुनाव वो लड़े थे तब वो चुनाव हार गए थे। 1977 में जनता पार्टी की लहर चल रही थी, उसमें नीतीश कुमार जनता पार्टी से लड़े और निर्दलीय भोला प्रसाद सिंह से वो हार गए, वो भी 5895 वोटों से 1977 में। और 1980 में निर्दलीय अरुण कुमार सिंह ने जनता पार्टी सेकुलर से तब लड़ रहे थे नीतीश कुमार, तब उनको शिकस्त दी थी। 77 और 80 में वो हारे, फिर 85 और 95 में वो जीते। लेकिन जब उनको हरनौत ने अपनाया तो दिल से अपनाया और फिर उनकी पार्टी यहाँ से लगातार जीत रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो 12 चुनाव यहाँ पर हुए हैं, 1977 से हरनौत विधानसभा में चुनाव होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नीतीश कुमार जिस पार्टी में रहे जीत उसी को ज्यादा बार मिली है। इन 12 चुनावों में 5 बार जेडीयू और समता पार्टी 3 बार, तो कुल 8 बार तो जीत यहीं आपको दिखती है। और निर्दलीय 3 बार जीते हैं, लोकदल 1। मतलब कि बाकी पार्टियां जो है
कोई जीत नहीं सकी हैं। ना आरजेडी को कभी यहाँ जीत मिली, न कभी कांग्रेस को यहाँ जीत मिली, न एलजेपी को यहाँ जीत मिली, न बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली। सिर्फ जदयू का दबदबा है। तो यहाँ जदयू का दबदबा दिखता है। हालांकि आप अगर यहाँ के समीकरण को भी हम देखें कि क्या कुछ कहता है, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स 24.15% हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं बहुत कम हैं, न के बराबर, आधा प्रतिशत, सिर्फ उनकी संख्या इतनी है। यादव 14 से 16% है। तो जो एमवाई है वो यही 15, 16, 16.5% के आसपास पहुंचता है। यही वजह है कि हरनौत से आरजेडी चुनाव लड़ने को बहुत इच्छुक होता नहीं है और वो यहाँ से चुनाव जो है उस तरह से लड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर राजपूत 3 से 4% हैं, भूमिहार 5.5 से 6.5% हैं और ब्राह्मण 1.5 से 2% हैं। तो 10 से 12% जो है वो सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कुशवाहा 1 से 1.5% हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार का कोर वोट है, कुर्मी वोट, वो 25 से 27% है और ये एक मुश्त नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादातर अवसरों पर पड़ता है। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। इसके अलावा वैश्य जो हैं वो 7 से 8% हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 44 से 46% के आसपास हैं। और फिर जो है इस बार आपको चिराग पासवान से भी गठबंधन है। तो यहाँ पर जो पासवान वोटर्स हैं, जो एससी के 24.15% वोट हैं, तो उन पासवान वोटर्स पर भी जेडीयू की नज़र होगी और वहीं पर जनसुराज की भी नज़र है। और यही वजह है कि कमलेश पासवान को यहाँ से जनसुराज ने प्रत्याशी बनाया है कि पासवान वोटों में सेंधमारी हो और वो वोट कमलेश पासवान के पास जाए। तो कुल मिलाकर अगर आप हरनौत में देखें तो जेडीयू और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। अब इसमें जनसुराज जो है क्या कुछ करिश्मा कर पाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात जरूर है कि अरुण कुमार बिंद भी जो है वो मजबूत कैंडिडेट हैं। और जो यहाँ पर आप देखती हैं कि जो अन्य ओबीसी ईबीसी हैं, चूंकि यहाँ पर आपको मैं देख रहा था कि बिंद, केवट, मल्ला भी 3 से 3.5% के आसपास हैं। और फिर अन्य जो अति पिछड़ी जातियां हैं, नोनिया हैं और जो बाकी हैं, वो कितना जो है उनकी तरफ वोट करते हैं कांग्रेस की तरफ, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अरुण कुमार बिंद जो हैं अदर ओबीसी और ईबीसी में कितना वोट अपने लिए निकालते हैं और क्या वो जो है कांग्रेस के नाम पर सामान्य जाति के वोटरों में भी कुछ सेंधमारी कर पाते हैं। क्योंकि ये सब जब वो जोड़ लेंगे तब मुकाबला जो है वो कांटे का होगा। क्योंकि पिछली बार ममता देवी जो हैं यहाँ से जेडीयू की बागी कैंडिडेट थी, वो दूसरे स्थान पर आ गई थी, कांग्रेस तीसरे स्थान पर चला गया था और उनको 24.1% वोट आया था ममता देवी को। और तब जाकर हरिनारायण सिंह की जीत जो है वो 27,241 वोटों की थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो चुनाव होगा हरनौत में वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि अरुण कुमार बिंद जो है कांग्रेस के और आरजेडी के जो महागठबंधन के वोट हैं एमवाई, उसको इंटैक्ट रखते हुए अदर ओबीसी ईबीसी और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनमें से कितना हिस्सा निकालते हैं। अगर वो ठीक ठाक हिस्सा निकालेंगे तो कांटे का मुकाबला हरनौत में देखने को मिल सकता है। तो हरनौत में भी इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस बार क्या यहाँ पर परिपाटी बदलती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैंडिडेट कितनी टक्कर दे पाते हैं, जनता का मिजाज कैसा होगा, लगातार आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।